सर मैं एक आपसे विनम्र निवेदन ये कर रहा हूँ। सब आप जो बहुजन राजनीति को लेकर बहुजन लोगों को लेकर के आप इतना चिंतित हैं, आप जगह-जगह पे कैडर लगा रहे हैं, जगह-जगह पे जा कर के आप सभाएँ में ही कर रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं ट्विटर के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। ये सर जो हमें बहुत अच्छा हम सोशल मीडिया देख कर के आपके पास आए और आपकी स्पीच सुनकर बहुत अच्छा लगा। तो हम सर जो आप ऐसा कर रहे हैं, तो किस हित के लिए कर रहे हैं? देखिए, ऐसी पहल तो कोई मैं देख नहीं रहा हूँ कि ऐसा कदम उठा रहा हो। मैं इसके लिए मान्यवर कांशीराम को कोट करूँगा। मान्यवर कांशीराम ने लिखा कि मैंने कोई जीवन भर नया काम नहीं किया, मैंने अपने उस महापुरुषों के कारवा को ही आगे बढ़ाया, उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया। उस महापुरुषों के कारवा में जब मैंने अपना योगदान दिया, उसके बाद मेरा नाम जुड़ गया, उसके अलावा महापुरुषों के कारवा को आगे बढ़ाने के अलावा मैंने कुछ नहीं किया। और मैं तो अपनी ये सामाजिक ज़िम्मेदारी समझता हूँ, क्योंकि मैं उसी समाज से निकल कर के आया हूँ, तो मैं अपनी सामाजिक ज़िम्मेदारी समझता हूँ। मेरा मानना है कि आज जो आरक्षण खत्म किया जा रहा है, आने वाली पीढ़ियाँ हमारा कॉलर पकड़ करके जब ये पूछना शुरू करेंगी कि जब आरक्षण का लाभ लेकर के आप नौकरी पर पहुँच गए और उसके बाद जब आरक्षण खत्म हो रहा था तब आप कहाँ थे? तो मैं कम से कम इस लड़ाई में उनकी अपनी पीढ़ियों की आँखों में आँखें डाल करके बोल पाऊँगा कि कम से कम मैं तो लड़ ही रहा था और बाकी समाज नहीं भी लड़ रहा था तो उसमें मेरा कोई दोष नहीं है, लेकिन कम से कम मैं ये बोल पाऊँगा कि मैं लड़ रहा था उस लड़ाई को, जो है चाहे अकेले स्तर पर अपनी क्षमताओं के आधार पर लड़ रहा था, लेकिन कम से कम मैं लड़ पा रहा था। मैं अपनी पीढ़ियों से आँख मिला पाऊँगा, उनसे नज़र मिला पाऊँगा, इसलिए मैं इस लड़ाई को जो है लड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। उसमें आप लोगों का सबका साथ मिल रहा है। मुझे लगता है कि जल्द ही हम लोग एक जो है सामाजिक आंदोलन, एक मजबूत सामाजिक आंदोलन खड़ा कर पाएँगे, जिससे अपने राजनीतिक अधिकारों को, सामाजिक अधिकारों को सुरक्षित कर पाएँगे। बाकी दूसरे लोग भी लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि वो भी लड़ रहे हैं, लेकिन जितनी मजबूती से उनको लड़ना चाहिए, या मैं कहूँ कि पढ़ा लिखा जो वर्ग है, जिस पे बाबा साहब अम्बेडकर ने भरोसा जताया या मानव कांशीराम ने भरोसा जताया, जो नौकरी पेशा लोग हैं, मुझे लगता है कि पहले जिम्मेदारी है उनकी होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा सबसे पहले उनके पास पहुंची है, नौकरी सबसे पहले उनके पास पहुंची है, सामाजिकरण सबसे पहले उनका हुआ है, समाज पहले उनके अंदर विकसित हुई है, सामाजिक जानकारी सबसे पहले उनके पास आना शुरू हुई है, ज्ञान उनके पास विकसित हुआ है। तो सबसे पहले ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि सामाजिक आंदोलन को वो आगे लेकर के चलें, ना कि ये उनकी जिम्मेदारी बनती है जो लोग अभी जिनका समाजीकरण नहीं हुआ, जिनके पास तक शिक्षा नहीं पहुंची है, जिनका विकास किसी भी तरीके का नहीं हुआ है, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। उनकी जिम्मेदारी दूसरे नंबर पर होनी चाहिए। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सरकारी लोग हैं, मुझे लगता है कि उनकी जिम्मेदारी पहले होनी चाहिए। और चूँकि सामाजिक जिम्मेदारी को मैं अपनी जिम्मेदारी मानता हूँ और अपने कंधों पर ये जिम्मेदारी समझता हूँ, इसीलिए मैं इस लड़ाई को लड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैंने कहा जैसे कि मैं अपनी आने वाली पीढ़ियों से कम आँख मिला करके ये बात कर पाऊँगा कि इस लड़ाई को, जब आरक्षण खत्म होने की जब लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो कम से कम मैं उस लड़ाई में जो है सही की तरफ खड़ा था। तो इतिहास कम से कम अगर एक लाइन का भी लिखा गया, तो मुझे कम से कम सही इतिहास जो है सही के पक्ष में दर्शाएगा, गलत के पक्ष में नहीं दर्शाएगा। इसीलिए मैं इस लड़ाई को लड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। सर मुझे ऐसा लगता है आप बहुजन राजनीति और बहुजन लोगों को लेकर के मिनिमम 40 करोड़ की आबादी हमारे एसटी एससी ओबीसी की, सो एसटी और एससी की, तो उन्हें लेकर बहुत चिंतित हैं। देखिए, ऐसा क्यों? चिंता मैं शायद इसलिए चिंतित हूँ क्योंकि मैंने कहा कि जो पढ़े लिखे लोग हैं या जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी जिम्मेदारी पहले क्यों बनती है? क्योंकि शिक्षा पहले उन तक पहुँची है। जी। यानी कि मैं मानता हूँ कि मैं जिस भी परिस्थिति से निकल कर के आया उसके बारे में मैं चर्चा नहीं करता, लेकिन मेरा अभी ये मानना है कि शिक्षा जब मुझ तक पहुँची है और जिस शिक्षा को लेकर के मैं आगे बढ़ा हूँ, जिस मिशन को मैंने समझा है पढ़ने के लिए, जब मैंने अपना अध्ययन शुरू किया, एक लंबा अध्ययन मैंने किया, तो उसके बाद जो मिशन मैं समझा हूँ या जो सामाजिक जो शिक्षा है उसको जब मैं समझा हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जितना मैं शिक्षित हुआ हूँ, जितनी जितनी भी समझ मुझ में जो है विकसित हुई है, उस समझ को कहीं न कहीं उस समाज तक पहुँचाया जाए और उस समाज को जो बिखरा हुआ है, वो समाज, जो समाज शिक्षित नहीं है, जो समझदार अभी उतना नहीं हो पाया है, सामाजिकरण जिसका उतना नहीं हो पाया है, उस समाज को इकट्ठा करके कहीं न कहीं उनका हक और अधिकारों की लड़ाई जितनी मुझसे बन पड़ेगी, मैं उतनी जो है लड़ाई लड़ने की कोशिश करूँगा, कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। सर